शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता पंचमो अध्याय महापातकों का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्यासुवाचो ये पाप निरता जीवा महानरक हेतवः भगवंस्तान् समाचक्षो ब्रह्मपुत्रो नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो ये पाप निरता जीवा महानरक हेतवः ते समासेन कथ्यन्ते सावधानतया शृणु। परस्त्री द्रव्य संकल्पश्चेतसा निष्ठचिन्तनम् अकार्याभिनिवेशस्य चतुर्था कर्म मानसम्। ओम नमः शिवाय। अविबद्धो प्रलापत्वाम सत्यम च प्रियम च यतो परोक्षतश्च पैशून्यम चतुर्धा कर्मवाचिकम्। अभक्ष्य भक्षणम हिंसा मिथ्या कार्य निवेशनम् परस्वानामुपादानम चतुर्धा कर्म कायिकम्। इत्येतद्द्वादशविधं कर्म प्रोक्तं त्रिसाधनम् अस्य वेदान् पुनर्वक्षे येषां फलमनन्तकम्। ओम नमः शिवाय। ये द्विषन्ति महादेवं संसारार्णवतारकम् सुमहत्पातकं तेषां निर्यार्णवगामिनामो। ओम नमः शिवाय। ये शिवज्ञानवक्तारं निन्दन्ति च तपस्विनं गुरून् पितृनथोन् मत्तास्ते यान्ति निर्यार्णवम्। शिवनिन्दा गुरोर्निन्दा शिवज्ञानस्य दूषणम् देवद्रव्यापहरणम् द्विजद्रव्यविनाशनम्। हरन्ति ये च सम्मूढाः शिवज्ञानस्य पुस्तकम् महान्ति पातकान्याहुरनन्त फलदानि षट्। ओम नमः शिवाय। नाभिनन्दन्ति ये दृष्ट्वा शिवपूजां प्रकल्पितां नानमत्यर्चितं दृष्ट्वा शिवलिङ्गं स्तुवन्ति न। यथेष्टचेष्टा निःशङ्काः सन्निष्ठन्ते यथेष्टचेष्टानिशङ्काः सन्तिष्ठन्ते रमन्ति च उपचारो विनिर्मुक्ताः शिवाग्रे गुरुसन्निधौ। स्थान संस्कार पूजां च ये न कुर्वन्ति परवसु द्विविधा गुरुणां च कर्मयोगव्यवस्थिताः। ये त्यजन्ति शिवाचारं शिवभक्तान् द्विषन्ति च असम्पूज्य शिवज्ञानं ये धीयते लिखन्ति च। अन्यान्यतः प्रयच्छन्ति शृण्वन्त्युच्चारयन्ति च विक्रीडन्ति च लोभेन कुज्ञानो नियमेन च। असंस्कृत प्रदेशेषु यथेष्टं स्वापयन्ति च शिवज्ञानो कथाक्षेपं यः कृत्वान्या प्रभासते। नाब्रवीति च यः सत्यं न प्रदानं करोति च अशुचिर्वा शुचिस्थाने यः प्रवक्ति शृणोतु च। गुरुपूजां कृत्यैव यः शास्त्रं श्रोतुमिच्छति न करोति च शुश्रूषामाज्ञां च भक्तिभावताम्। नाभिनन्दन्ति तद्वाक्यामुत्तरं च प्रयच्छति गुरुकर्मण्यसाध्यं यत्तदुपेक्षां करोति च। गुरुर्मातमसक्तं च विदेशं प्रस्थितं तथा वैरिभिः परिभूतं वा यः सत्यञ्जति पापकृतो। ओम नमः शिवाय। तद्भार्या पुत्रमित्रेषु यश्चावज्ञां करोति च एवं सुवाच कस्यापि गुरोर्धर्मानुदर्शिनः। एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुनिसत्तमः असुमहत्पातकन्याहुः शिवनिन्दा समानि च। ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः महापातकीनस्त्वेषे स्वात संयोगी च पंचम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः महापातकी नस्त्वेते सांतात संयोगी च पंचमः। ओम नमः शिवाय। क्रोधाल्लोभादयाद द्वेषाद ब्राह्मणस्य वधेतु या मर्मान्तिकं महादोषो मुक्त्वा सा ब्रह्मः भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणं यः समा
समाहूय दत्त्वा यस्या ददाति च निर्दोषं दूषयेद्यस्तु स नरो ब्रह्मः भवेतो यस्य विद्याभिमानेन निस्तेजयति शुद्धिजम् उदासीनं सभामध्ये ब्रह्मः सा प्रकीर्तितः मिथ्या गुणैर्य आत्मानं नयक्तूत्कर्षतां बलात् गुणानपि निरुद्वास्य सा च वै ब्रह्मः भवेतो गवां वृषाभिभूतानां द्विजानां गुरुपूर्वकं यः समाचरते विघ्नं तमाहुर्ब्रह्मघातकम् देवद्विज गवाम भूमिं प्रदत्ताम हर्षेतु यः प्रनष्टामपि कालेन तमाहुर्ब्रह्मघातकम् देवद्विजस्वाहरणमन्यायेनार्जितं तु यत् ब्रह्महत्या समं गेयं पातकं नात्र संशयः अधीत्यो द्विजो वेदं ब्रह्मज्ञानं शिवात्मकं यदि त्यजति यो मूढः सुरापानस्य तत्समं यत्किञ्चिद्धीव्रतं गृह्य नियमं यजनं तथा यत्यागं पञ्चयज्ञानां सुरापानस्य तत्समम् पितृमात्रो परित्यागः कूटसाक्ष्यं द्विजानृतम् आमिषं शिवभक्तानां भक्षस्य च भक्षणं वने निरपराधानां प्राणिनां चापघातनं द्विजार्थं प्रक्षिपेत् सार्धुना धर्मार्थ नियोजयेतो गवां मार्गे वने ग्रामे यश्चैवाग्निः प्रदीयते इति पापानि घोराणि ब्रह्महत्या समानि च दीन सर्वस्वहरणं नरस्त्री जगवाजिनां गोभूरजत वस्त्राणाम औषधीनाम रसस्य च। ओम नमः शिवाय। चंदनागरु कर्पूर कस्तूरी पट्टवाससां विक्रयस्त्वा वित्तयो विक्रयास्त्वा विपत्तो या क्रतो ज्ञानाद दुजातिभिः। ओम नमः शिवाय। हस्तन्यासापहरणम् और रुक्तमस्ते यसमं स्मृतं कन्यानाम वरयोग्यानाम दानम सदृशे वरे पुत्र मित्र कलत्रेषु गमनं भगिनीषु च कुमारी साहसं घोरो मद्यपस्त्री निवेशनाम सवर्णायाश्च गमनं गुरु भार्या समम स्मृतं महापापानि चेक्तानि शृणु त्वामुपपातकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता क्षमा कीजिएगा। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 5वां अध्याय महापातकों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप परायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए। आपको नमस्कार है। हम आपसे यह निवेदन करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पापों में संलग्न हो महानरकगामी जीव है। पापों में संलग्न जो महानरकगामी जीव हैं, मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। आप कृपा करके सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्त्री तथा पराये धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असंबद्ध प्रलाप, असत्य अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। जो संसार समुद्र से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है।
जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक तपस्वी गुरुओं एवं पितृजनों की निंदा करते हैं, वे नरक समुद्र में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देव द्रव्य का अपहरण करना, द्विज द्रव्य का नाश करना और मूर्खतावश शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करना, ये 6 अनंत फल देने वाले महापातक कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो लोग दूसरों के द्वारा किए गए शिव पूजन को देखकर भी प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते और ना ही उनकी स्तुति करते हैं, सदाशिव के आगे तथा गुरु के पास निःशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं, क्रीड़ा विनोद करते हैं और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हैं, जो लोग कर्म योग में स्थित रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पर्व के दिनों में भगवान शिव जी के मंदिर की साफ सफाई, पूजा आदि तथा गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते हैं, जो शिवाचरण का त्याग करते हैं एवं शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट गुरु आदि का बिना पूजन किए शिव ज्ञान का अध्ययन तथा उसे बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, जो अन्याय से कथा सुनते हैं, जो अन्याय से कथा सुनाते हैं, लोभवश तथा अज्ञानतावश शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छानुसार भगवान शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरी बात करता है, जो सत्य भाषण नहीं करता है और जो दान नहीं देता है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन अथवा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना ही शास्त्र का अध्ययन करता है, जो भक्ति भाव से उनकी सेवा तथा उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञा का आदर नहीं करता है और उनको उत्तर देता है, गुरु कार्य को असाध्य कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति, रोगी, अशक्त, परदेश गए हुए अथवा शत्रुओं से प्रताड़ित हुए गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्या, पुत्र तथा उनके मित्र की अवज्ञा करता है और इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेशक गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। हे मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, ये समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं और महापाप को देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु पत्नीगामी एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन के अपराध से भी मनुष्य ब्रह्मघाती होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः वापस लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो अपनी विद्या के अभिमानवश उदासीन हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभा में हतप्रभ करता है, वह भी ब्रह्म हत्या का पापी कहा गया है। ओम नमः शिवाय। जो दूसरों के गुणों पर आक्षेप करके हठपूर्वक अपने मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवता, ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में दी गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा होता है। ओम नमः शिवाय। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण एवं अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहवश शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है, तो वह सुरापान के समान पाप
का भागी होता है। ओम नमः शिवाय। जिस किसी भी व्रत, नियम तथा यज्ञ के करने का संकल्प कर उसका त्याग करना अथवा 5 महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप होता है। ओम नमः शिवाय। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष्य का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य होते हैं। ओम नमः शिवाय। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे तथा उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ओम नमः शिवाय। दीनों के धन का हरण स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति के जानबूझ कर किया गया विक्रय, अपने पास में रखी हुई धरोहर का अपहरण करना, ये सब सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। विवाह के योग्य कन्याओं को योग्य वर को प्रदान न करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से तथा कुमारी के साथ गमन करना, मद्य पीने वाली स्त्री से संसर्ग करना और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना गुरु की भार्या के साथ गमन करने के समान कहा गया है। हे व्यास जी, मैंने महापातकों को आपसे वर्णन कर दिया है। अब उपपातकों का श्रवण आप अगले अध्याय में करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम महापातक वर्णन नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महापातक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ 6ठो अध्यायः पाप भेद निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 6ठो अध्यायः पाप भेद निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो द्विज द्रव्यापहरणमपि दातव्यातिक्रमः अतिमानोति कोपश्च दम्भिकत्वं कृतघ्नता अत्यंतो विषयासक्ति कारपण्यम साधु मतसरम परदाराभिगमनम साधु कन्या सुदूषणम परिवित्ति परिवेत्ताय यया च परिविद्यते तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् शिवाश्रमतरुणाम च पुष्पाराम विनाशनम और यह पीडामाश्रमस्थानामाचरेदल्पी कामपि। ओम नमः शिवाय। शिवाश्रमतरुणाम च पुष्पाराम विनाशनम और यह पीडामाश्रमस्थानामाचरेदल्पिकामपि। ओम नमः शिवाय। साभृत्य परिवारस्य पशुधन धनस्य च कुप्या धान्य पशुस्ते यमपामो व्यापावनम तथा। ओम नमः शिवाय। यज्ञाराम तडागानाम दारापत्यस्य विक्रयम तीर्थयात्रोपवासानाम व्रतोपनयकर्मिणाम। ओम नमः शिवाय। स्त्री धनान्युपजीवन्ति स्त्रीभिरत्यान्त निर्जिताः आरक्षणं च नारीणाम मायया स्त्री निवेशनम् कालागता प्रदानाम च धन्य वृद्ध्योपसेवनम और निंदिता च धनादानाम पंड्यानाम कूट जीवनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विषमारण मंत्राणाम सततम व्रसवाहिनम उच्चाटनाभिचारम च धन्यादानम विषक्रियाः जिह्वा कामोपभोगार्थम यस्यारंभः सुकर्मसु मूलेनाध्यापको नित्यं वेद ज्ञानादिकं च यतो ब्रह्मेआदि व्रत संत्यागाश्चान्याचार निवेशनम् असच्छास्त्राधिगमनम् शुष्कतर्काविलम्बनम् देवाग्नि
देवाग्नि गुरु साधूनां निन्दाया ब्रह्मणस्य च प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञां मण्डलिनामपि उत्सन्ना पितृदेवेज्याः अस्वाकर्मत्यागिनश्च ये उपसन्न पितृदेवज्याः स्वकर्मत्यागिनश्च ये शुद्धशीला नास्तिकाः पापा सदा वा सत्यवादिनः पर्वकाले दिवावाप्सु वियोनो पशुयोनिषु रजस्वलाया योनौ च मैथुनं यः समाचरेतो स्त्रीपुत्र संप्राप्ते आसाच्छेदकराश्च ये जनस्या प्रियवक्तारः क्रूरा समयभेदिनः भेत्ताः तडागकूपानां विक्रेतारो रसस्य च एकपङ्क्तिस्थितानां चापाकभेदं करोति यः इत्येतै स्त्रीनरापापैरुपपातकिनः स्मृतः युक्ता एभिस्तथान्येऽपि शृणुतास्तुं ब्रवीमि ते ये गो ब्रह्मण कन्यायां स्वामित्रमित्र तपस्विनां विनाशयन्ति कार्याणि ते नरा नारका स्मृतः परस्त्रियाभितप्यन्ते ये परद्रव्यसूचकाः परद्रव्यहरा नित्यं तौलमिथ्यानुसारकाः द्विज दुःखकरा ये च प्रहारं चोद्धरन्ति ये सेवन्ते तु द्विजाशूद्रां सुरा बध्नन्ति कामतः ये पापनिरता क्रूरा येऽपि हिंसाप्रिया नरा भृत्यर्थ येऽपि कुर्वन्तु दाने यज्ञादिकाः क्रियाः गोष्ठाग्नि जलरथ्यासु तरुच्छाया नगेषु च त्यजन्ति ये पुरीसाद्या नारामायतनेषु च लज्जाश्रम प्रसादेषु मद्यपानरताश्च ये कृतकेली भुजंगाश्च रंध्रान्वेषण तत्पराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंश्रेष्ठ काशिला काष्ठै श्रृंग शंकुभिरेव वा और ये मार्गमनुरुन्धन्ति परसीमा हरन्ति ये कूटशासन कर्ताराः कूटकर्म क्रियारताः कूटपाकान्न वस्त्राणां कूटसंव्यवहारिणाः धनुषा शस्त्रशल्यानां कर्ता यः क्रय विक्रयी निर्दयोतीव भृत्येषु पशूनां दमनश्च यः मिथ्या प्रवदतो वाचः आकर्णयति यः शनैः स्वामी मित्र गुरुद्रोही मायावी चपलः सठः ये भार्या पुत्र मित्राणि बाल वृद्ध कुशातुरान् भृत्यानातिथि बन्धुश्च त्यक्त्यान्यसन्ति बभूक्षितान् यः स्वयं मिष्टमश्नाति विप्रेभ्यो या प्रयच्छति वृथा पाकः सा विज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गर्हितः नियमान समादाय ये त्यजन्त्या जितेन्द्रियाः प्रवज्या वासिता ये च हरस्यास्या प्रभेदकाः ये ताडयन्ति गाम क्रूरा दमयन्ते मुहुर्मुहुः दुर्बलान्ये च पुण्यान्ति सततं ये त्यजन्ति च पीडयन्त्यातिभारेण सहन्तं बाहयन्ति च योजयन्त्या कृताहारान् विमुञ्चन्ति संयतानो यो भारक्षतरो गर्तान् गोव्रसांश्च क्षुधातुरान् न पालयन्ति यत्नेन गोघ्नास्ते नारकाः स्मृताः वृषाणां वृषणान्ये च पापिष्ठा गालयन्ति च बाहयन्ति च गाम बन्ध्वा महानारकिनो नराः आशया समनुप्राप्तानो अछूतृष्णाश्रमकर्षितान् अतिथिश्च तथा नाथान् स्वतन्त्रानो गृहमागतानो अन्नाभिलाषान् दीनान् वाह बाल वृद्ध क्रसातुरान् अन्नानुकम्पन्ति ये मूढास्ते यान्ति नरकार्णवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहेष्वर्था निवर्तन्ते शमशानादपि बान्धवाः सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तो मनु गच्छति
अजाबिको महिषिकः सामुद्रो ब्रसलीपतिः क्षुद्र वच्छत्र वृत्तिश्च नारकी स्याद् द्विजाधमः शिल्पिनः कारवो वैद्या हेमकारा नृपध्वजाः भ्रत्रकाकूट संयुक्ता सर्वे ते नारका स्मृतः यश्चोचित्तमतिक्रम्य स्वेच्छया हरेत करम् नरके पच्यते सोऽपि योऽपि दण्डरुचिर्नरः उत्कोचकैरुचिरकृतैस्तस्करैश्च प्रपीड्यते यस्य राज्ञा प्रजा राष्ट्रे पच्यते नरकेषु सा ये तुजा परिगृह्णन्ति नृपस्यान्यावर्तिनः ये प्रयान्ति तु घोरेषु नरकेषु न संशयः अन्यायात् समुपादाय द्विजेभ्यो या प्रयच्छति प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा परदारिकचौराणां चाण्डानां विद्यते त्वघम् परदारतस्यापि हि राज्ञो भवति नित्यसा अचौरं चौरवत् पश्येत् चौरं वा चौरूपिणम् अनिवार्यः नृपस्तस्माद् घातयन्नरकं व्रजेतो घृततैलान्नपानानि मधुमांससुरासरवम् अगुडेक्षुशाकदुग्धानि दधिमूलो फलानि च तृणं काष्ठं पत्रपुष्पमौषधं चात्मभोजनम् उपनक्षात्र सकटमासनं च कमण्डलुम् ताम्रसी सत्रपुः संखाद्यं च जलोद्भवम् वाद्यं च वैष्णवं चान्योग्रदग्रहोपासकरणानि च और्णकारपासकौसेयपट्टसूत्रोद्भवानि च स्थूलसूक्ष्माणि वस्त्राणि ये लोभाद्विहरन्ति च एवमादीनि चान्यानि द्रव्याणि विविधानि च नरकेषु ध्रुवं यान्ति चापहृत्याल्पकानि च तद्वा यद्वा परद्रव्यमपि सरसोपमात्रकम् अपहृत्य नरा यान्ति नरकम् नात्र संशयः एवमाद्यैर्नरः पापैरुत्क्रान्ति समनन्तरम् शरीरयातनार्थाय सर्वाकारमवाप्नुयातो यमलोकं व्रजन्त्येते शरीरेण समाज्ञया यमदूतैर्महाघोरैर्नीयमाना सुदुःखितः देवतिर्यड्मनुष्याणां धर्मनिरतात्मनां धर्मराजा स्मृता शास्ता सुघोरैर्विविधैर्वधै नियमाचारयुक्तानां प्रसादात् सखिलात्मनां प्रायश्चित्तैर्गुरुसस्तानाबुधैरिष्यते यमः परदारिकचौराणामन्याव्ययहारिणां नृपतिः शासका प्रोक्ता प्रच्छानानां सा धर्मराटो तस्मात् कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् न मुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतैरपि। ओम नमः शिवाय। यः करोति स्वयं कर्मो कारयेच्चानुमोदयेतो कायेन मनसा वाचा तस्य पापगतिः फलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 5वां अध्याय पाप भेद 6वां अध्याय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 6वां अध्याय पाप भेद निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी के निवेदन पर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जन सुदोष, पर स्त्री गमन, कुलीन सच्चरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिवित्ति, परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए जो छोटा भाई अपना विवाह कर लेता है तथा अग्निहोत्र ग्रहण करता है वह छोटा भाई परिवेत्ता तथा बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। दाराग्निहोत्र संयोग कुरुते योग्रजे स्थिते परिवेत्ता सा विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः।
अर्थात किसी भी स्थिति में बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई का विवाह किया जाना अनुचित है, शास्त्र विपरीत है। ओम नमः शिवाय। कदापि ऐसे कर्म ना किया जाए। ऐसी कर्म करने पर माता पिता, छोटा भाई एवं बड़ा भाई इन सभी को देखने से पाप लगता है। ओम नमः शिवाय। जिस कन्या से ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं एवं जिस कन्या में ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कन्यादान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिवजी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वालों को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि धातुओं और पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ वाटिका, तड़ाग, स्त्री, पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से अपनी आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत हैं, जो स्त्रियों की रक्षा नहीं करते हैं, जो छल पूर्वक स्त्री का सेवन करते हैं, जो धन लेकर समय से ऋण नहीं चुकाते हैं, जो धान्य को वृद्धि पर देकर उससे निर्वाह करते हैं अर्थात ब्याज से अपना घर चलाते हैं, जो निंदित धन को ग्रहण करते हैं, जो व्यापार में कपटपूर्ण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय व्यवहार करता है, विष देना तथा मारण मंत्रों का प्रयोग करना अर्थात ऐसे क्रिया और कर्म करना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करना जिससे किसी का अहित होने वाला हो, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वैद्य वृत्ति से निर्वाह करना, जिह्वा एवं कामोपभोग के लिए सत्कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति ना हो ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके मूल्य से आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना अर्थात ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें धर्म विपरीत कर्म के लिए प्रेरित किया गया हो। ओम नमः शिवाय। व्यर्थ तर्क का आश्रय लेकर दूसरे को गलत सिद्ध करना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी तथा सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पर्व समय में, दिन में, जल में, विकृत योनि में, पशु योनि में तथा रजस्वला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट करते हैं, लोगों को कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब या कूप आदि को विनष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं। इसी प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हुए उन्हें भोजन परोसते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उपपातकी कहे गए हैं। अन्य उपपातकी भी हैं। जय हे व्यास जी, मैं उन्हें आपको बता रहा हूं, कृपया आप उसे सुने। ओम नमः शिवाय। हे व्यास जी, सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं तपस्वियों के कार्यों को बिगाड़ते हैं वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो मनुष्य पर स्त्री की अभिलाषा से दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर कुदृष्टि रखते हैं, जो दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, जो मिथ्या तौल करके ठगी करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर सूत्र स्त्री का सेवन करते हैं, जो स्वेच्छा से सुरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण है, जो हिंसा प्रिय है, जो अपनी आजीविका के लिए दान यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत, वाटिका एवं देव मंदिरों में मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रम एवं मंदिरों में मद्यपान करते हैं, जो चोरी से दूसरे की स्त्री के साथ रमण करते हैं, जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं अर्थात दूसरों की अनावश्यक बुराइयां करते हैं,
जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सींग एवं कांटों अथवा कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा मेल को नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, जो मिथ्या छल प्रपंच में संलग्न रहते हैं, जो कपट करके लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो मनुष्य धनुष, शस्त्र अथवा बाण का निर्माण करते हैं एवं उनका क्रय विक्रय करते हैं, जो अपने नौकरों के प्रति दयाहीन होते हैं, जो पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों की बात को धीरे धीरे सुनता है, जो स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह करता है, जो मायावी है, धूर्त है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि एवं बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करता है, जो स्वयं मिष्ठान्न का भोजन करते हैं किंतु दूसरों को नहीं देते हैं, जो उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिए, वह ब्रह्मवादियों में निंदित है, जो अजितेंद्रिय, स्वयं नियमों को ग्रहण करने के बाद उसका त्याग कर देता है, जो संन्यास लेकर भी घर में निवास करते हैं, जो शिव मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो लोग क्रूर होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते तथा सदा त्याग करते हैं, जो अत्यधिक भार से पशुओं को पीड़ित करते हैं, जो भार सहन न कर पाने वाले पशु को भी जोतते हैं, जो बिना उनको खिलाए कार्य लेते हैं, जुते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत रोगी, क्षुधा पीड़ित गाय बैल का भली भांति पालन नहीं करते हैं, वे गो हत्यारे तथा नरक में जाने योग्य मनुष्य कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। जो पापी बैलों के अंडकोश कुटवा कर उन्हें बधिया कर देते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानरकी मनुष्य कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। भूख, प्यास, श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर पर आए हुए अतिथियों, अनाथों, स्वेच्छा से विचरण करने वालों, अन्न के इच्छुकों, तीनों बालकों, वृद्धों, दुर्बलों तथा रोगियों पर जो दया नहीं करते हैं, वे मूढ़ नरक समुद्र में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है। भाई एवं बंधु इस स्मशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अन्य में जाते हुए जीव के साथ साथ ही जाते हैं। ओम नमः शिवाय। बकरी, भेड़ तथा भैंस के क्रय विक्रय से अपनी जीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्र का पति, शूद्र के समान आचरण करने वाला तथा क्षत्रिय वृद्धि से जीवन यापन करने वाला अधम द्विज नरक जाने योग्य होता है। ओम नमः शिवाय। शिल्पी, बढ़ई, वैद्य, स्वर्णकार, अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाले, कपट से युक्त होकर नौकरी करने वाले, वे सभी नारकी कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। जो शासक औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से ग्रहण करता है और जो दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा भी नरक में दुख भोगता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूस लेने वाले, इच्छानुसार वस्तु का क्रय विक्रय करने वालों तथा चोरों से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरक में दुख भोगता है। ओम नमः शिवाय। जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजा से दान ग्रहण करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो राजा प्रजाओं से अन्यायपूर्वक धन ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देता है, वह राजा भी नरक में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परदार गमन करने वाला, चोर तथा क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री में निरत रहने वाले राजा को भी वही पाप लगता है। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान और चोर को चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाला वह राजा नरकगामी होता है। जो लोग लोभपूर्वक घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तु, मधु, मांस, सुरा, आसव, गुड़, ईख, शाक, दूध, दही, मूल, फल, तृण, काष्ठ, पत्र, पुष्प, औषधि, अपना भोजन, जूता, छाता, गाड़ी, आसन, कमंडलू, तावा, सीसा, रांगा, शस्त्र, जल से उत्पन्न शंख आदि वस्तुएं, बांस के बने हुए वाद्य, ऊनी, सूती, रेशमी,
पट्ट सूत्र से बने हुए स्थूल तथा सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं और इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा सा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरे की वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के पापों के द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमराज की आज्ञा से महाभयानक यमदूतों द्वारा ले जाते हुए भी वे अपनी पापी अत्यंत दुखित होकर यातना शरीर के साथ यमलोक में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यमराज अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा अधर्म परायण मन वाले देवता, तिर्यक योनि एवं मनुष्यों को शास्ता कहे गए हैं। नियम तथा सदाचार में तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचलित चित्त वाले लोगों के लिए प्रायश्चित्तों के द्वारा गुरु ही शास्ता है, यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। ओम नमः शिवाय। पर स्त्री गामियों, चोरों तथा अन्याय से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया है, किंतु प्रच्छन्न पाप करने वाले के शासक धर्मराज ही हैं। इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगे हुए पाप का पास करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं होता है। जो अपने शरीर, वाणी तथा मन से पापों को स्वयं करता है, कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम पाप भेद वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पाप भेद वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।